दोस्तों, हमारा प्लैनेट मुसीबत में है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे कोई बुखार जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। यह है ग्लोबल वार्मिंग और ये सब कुछ बदल रहा है। इसके साइंस हमें हर जगह दिख रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहा। नेचर का बैलेंस बिगड़ रहा है। ये गर्मी नेचुरल नहीं है, ये हमारी वजह से हो रहा है, उन हार्मफुल गैसेस से जो हम एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। ये गैसेस सूरज की गर्मी को ट्रैप करते हैं, जिससे हमारा प्लैनेट और भी गर्म होता जा रहा है। इस गर्मी का एक खतरनाक नतीजा है, ये तूफानों को और ज्यादा इंटेंस और डिस्ट्रक्टिव बना रहा है। हमारा प्लैनेट जितना गर्म होगा, इन तूफानों को पावर देने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी। इसे ऐसे समझो, गर्म हवा ठंडी हवा से ज्यादा नमी सोख सकती है। जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती है, हवा ओशन से और ज्यादा वाटर वेपर अब्सॉर्ब करती है। ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर तूफानों के लिए फ्यूल का काम करती है, जिससे वो और भी बड़े, और भी ताकतवर और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बनते हैं। नतीजा, ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टाइफून्स। ये तूफान अपने साथ विनाशकारी हवाएं, टॉरेंशियल रेनफॉल और भयानक बाढ़ लाते हैं। इन इंटेंसिफाइड स्टॉर्म्स के डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स देखने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाल के सालों में दुनिया ने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में बहुत बढ़ोतरी देखी है, जिनमें से कई का ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्शन है। याद है 2021 में उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़, या 2020 में सुपर साइक्लोन आम्फान, जिसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा दी थी। ये उस बढ़ते हुए खतरे की निशानी है जिसका हम सामना कर रहे हैं। ये घटनाएं कोई अकेली घटनाएं नहीं हैं। ये उस फ्यूचर की एक झलक है जहां एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आम बात हो जाएगी, अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो। सेक्शन 4, द साइंस बिहाइंड द स्टॉर्म्स। अ विशियस साइकिल। इसके पीछे का साइंस बिल्कुल क्लियर है। वार्मर ओशन टेम्परेचर साइक्लोन्स को बनने और ताकतवर होने के लिए परफेक्ट कंडीशंस देते हैं। जैसे ही गर्म, नम हवा ऊपर उठती है, ये नीचे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करती है। ये लो प्रेशर अपने आसपास की और हवा को अपनी तरफ खींचता है, जिससे स्टॉर्म और ज्यादा फ्यूल होता है। घूमती हुई पृथ्वी इस सिस्टम में स्पिन ऐड करती है, जिससे ये हवा और बारिश का एक घूमता हुआ बयान, एक व्हर्लिंग वॉर्टेक्स बन जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इस पहले से ही ताकतवर इंजन में फ्यूल डालने जैसा है। महासागर जितने ज्यादा गर्म होंगे, तूफान उतने ही ज्यादा ताकतवर होंगे। ये एक विशियस साइकिल है जिसे हमें तोड़ना होगा। सेक्शन 5, द डेवास्टेटिंग इंपैक्ट, लिव्स एंड इकोसिस्टम्स एट रिस्क। इन इंटेंसिफाइड स्टॉर्म्स का इंपैक्ट बहुत ही डेवास्टेटिंग होता है। जाने जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं और पूरे कम्युनिटीज उजड़ जाते हैं। इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक का। लेकिन इसका इंपैक्ट सिर्फ इमीडिएट डिस्ट्रक्शन तक ही सीमित नहीं है। ये तूफान एग्रीकल्चर को डिसरप्ट करते हैं, वाटर सप्लाईज को कंटेमिनेट करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। ये फॉरेस्ट और कोरल रीफ्स जैसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इन डिजास्टर्स का ह्यूमन कॉस्ट तो इमेजरेबल है। हमारा ये मॉरल ड्यूटी है कि हम कुछ करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सेक्शन 6, टाइम टू एक्ट इज नाउ, आवर प्लैनेट नीड्स अस। अब समय आ गया है एक्शन लेने का। ग्लोबल वार्मिंग कोई दूर की थ्रेट नहीं है, ये एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। हमें क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट करके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देकर और अपने फॉरेस्ट्स की रक्षा करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। हम में से हर कोई डिफरेंस ला सकता है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और इस अर्जेंट इशू के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। हमें कलेक्टिवली और डिसाइसिवली काम करने की जरूरत है। याद रखें, हमारे प्लैनेट का फ्यूचर उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो हम आज करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सेफर, क्लीनर और ज्यादा सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाएं। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।